सुमन सोफे पर बैठी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। सुमन के दो बेटे थे। बड़े बेटे ने शादी कर ली थी और उसकी बहू सुमन के साथ ही रहती थी। तभी वहां पर सुमन की बहू प्रीति आ जाती है। माँ, आज फ्रिज में सब्जी भी नहीं है, तो मैं आज खाने में हमारे लिए क्या बनाऊं? अरे कोई नई सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है। रात वाली सब्जी बच गई थी, उसको ही गर्म कर ले। हम दो ही तो है खाने वाले। अरे ये सासू माँ तो बहुत कंजूस है। इनकी कंजूसी के कारण मैं सब्जी बनाना ही नहीं भूल जाऊं। फिर प्रीति रसोई में काम करने के लिए चली जाती है। अरे इन आजकल की बहू को पैसे का महत्व ही नहीं मालूम है। बस रोज नई नई सब्जी बनाती है। अगर एक दिन रात की सब्जी खा लेगी तो क्या हो जाएगा। तभी सुमन के पास फोन आ जाता है। अरे क्या बात है बेटा, आज तुम्हें बहुत दिनों बाद अपनी माँ की याद आई, तो चलो अब बता दो तुमने किस लिए फोन किया है। माँ, मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि मैंने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहू को लेने के लिए हैदराबाद आ जाओ। फिर हम सब साथ ही चलेंगे और अपने गांव में ही धूमधाम से शादी करेंगे। और आप बहू की टेंशन मत लेना, वो एकदम संस्कारी है, पर थोड़ी मॉडल तो है और आज्ञाकारी भी है। अरे बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। तुम्ही ने अपनी पत्नी स्वयं ही देख ली। तो चलो मैं फोन रखती हूँ और हम आज शाम को ही हैदराबाद आ रहे हैं। अरे बहू, ओ प्रीति बहू, जल्दी से इधर आना, मुझे तुम्हें जरूरी बात कहनी है। तभी प्रीति तेज दौड़ती हुई अपनी सास के पास आ जाती है। अरे क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे जल्दी से क्यों बुलाया? मैं अपना काम छोड़कर आई थी। अरे मेरे छोटे बेटे ने एक लड़की देख ली है और आज शाम को हम हैदराबाद जा रहे हैं, इसलिए चलो थोड़ा दुकान से शॉपिंग कर लेते हैं ताकि बहू के लिए थोड़ी साड़ियाँ ले ले। फिर प्रीति व उसकी सास दोनों अपनी बहू की साड़ी लेने के लिए बाजार चले जाते हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्हें जल्दी जाना था क्योंकि उन्हें आज शाम को हैदराबाद के लिए भी रवाना होना था। कुछ देर ट्रैफिक में चलने के बाद वह एक बड़े से मॉल में पहुंच जाते हैं। हेलो मैम, आपका स्वागत है हमारे 5 स्टार मॉल में। तो बताओ आपको किस ब्रांड के कपड़े चाहिए? अरे बेटा, हमें बनारसी व थोड़ी फैंसी साड़ियाँ दिखा दो। हमें अपनी बहू की शादी के लिए साड़ियाँ लेनी है। फिर वो मार्केटिंग मैनेजर उन्हें साड़ियाँ दिखने में लग जाता है। अरे माँ, देखो तुम्हारे पीछे वो टॉप कितना सुंदर है। वो ही एक टॉप मुझे भी दिला दो। तुम्हें पता नहीं अभी हमारे घर में शादी है, कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, और तुम्हारे पास तो बहुत साड़ियाँ पड़ी है। उन साड़ियों को पहन लो और इस टॉप का लेकर क्या अचार डालोगी। फिर वो सारी साड़ियाँ और शॉपिंग करके अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उन्होंने अपने सामान को पैक करके शाम को ही हैदराबाद वाली बस में बैठ गए थे। आज उन्हें पूरी रात उस बस में ही चलना था। अरे सासू माँ, मैं घर से कुछ खाकर नहीं आए। अगर कहीं पर बस रुकती है तो हम बाहर चलकर कुछ खा लेंगे। अरे बहू, तुम्हें घर से कुछ खाकर आना चाहिए, और तुम्हें पता है ये खाना कितना महंगा देते हैं। बाहर के खाने से पेट भी खराब हो जाता है, तो हम हैदराबाद जाकर घर पर ही खाना खाएंगे। फिर अगली सुबह वह अपने बेटे के घर हैदराबाद पहुंच जाते हैं। तभी उनका बेटा सुरेश आ जाता है। अरे वाह माँ, आप आ गए, मुझे फोन कर देते, मैं आपको स्टेशन पर लेने के लिए आ जाता। अरे हमें तुम बातों में उलझाओगे या अपनी बहू का चेहरा भी दिखाओगे? चलो अपनी पत्नी को बुलाओ। हाँ ठीक है माँ, अभी मैं बुलाता हूँ। अरे शालू, बाहर आना, देखो माँ आई है। तभी सालू वहां पर आ जाती है। उसने मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। नमस्कार सासू माँ, आपका सफर तो अच्छा रहा ना? अरे बेटा, तुमने अपना ये क्या होलिया बना रखा है? तुम ऐसे कपड़े पहनकर शादी करोगी? अरे नहीं माँ, ये तो कह रही थी कि मैं शादी के पहले ऐसे कपड़े पहनूंगी, फिर मैं साड़ी पहन लूंगी। अरे अच्छा, ये बात है। अब वो सभी के सभी बस में बैठ जाते हैं और अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं। सफर बहुत लंबा था। अरे सासू माँ, सफर बहुत लंबा है, तो चलो कहीं रुकते हैं, किसी ढाबे पर खाना खा लेते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं, बस को रुकने दो, मैं तुम्हें भरपेट खाना खिला दूंगी। बस एक ढाबे के पास आकर रुक जाती है। ढाबे वाला गरम समोसे, पाव भाजी वह पकोड़े दे रहा था। वह सभी चले जाते हैं। अरे ढाबे वाले, सुन, तेरी दुकान में जो अच्छा अच्छा पकवान है वो मेरी बहू को खिला, और हाँ, गरम खिलाना। अरे हाँ माँ जी, हमारे ढाबे में सब गर्म गर्म चीज है। हाथ फिर इंतजार किसका कर रहा है? एक प्लेट लगा दे
सिर्फ मेरी बहू के लिए? फिर वो ढाबे वाला बढ़िया मसालेदार मालपुआ बनता है और शालू को दे देता है। शालू को मसाला ज्यादा होने के कारण बहुत स्वाद लगता है और शालू ज्यादा खा जाती है। फिर वो सभी बस के अंदर बैठ जाते हैं। तभी रात के 2 बजे बजते हैं। अरे सुनो ना, तुम कहीं बस को रुकाओ, मुझे बहुत जोर से पॉटी आई है। अरे तुम्हें घर पर जाकर आना चाहिए था ना, और यह रास्ता जंगली है, यहाँ पर बस को नहीं रोक सकते। तभी बस में जोर की बात की आवाज आती है। अरे बहू जल्दी से खड़ी हो, तूने ये सीट पर क्या कर दिया? शालू ने मसाला ज्यादा खाने की वजह से उसके पेट में गड़बड़ हो गई और उसने सीट पर पॉटी कर दी। देख लिया ना सासू माँ, अपनी एक ही बहू को ज्यादा खिलाने का फायदा। इसने भरी बस में यह क्या कर दिया? अरे बहू तूने यह क्या कर दिया? तुम्हारी पॉटी कौन साफ करेगा? ये काम तो मुझसे नहीं होगा। सुरेश बेटा तू जान तेरी बहू जाने। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कहीं सफर पर जाए या परीक्षा देने, हमें मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए।